अन्ना आंदोलन के दौरान संजय भाई से हमारी मुलाकात हुई। लाखों लोगों का जमावड़ा भ्रष्टाचार के खिलाफ रामलीला मैदान में इकट्ठा होता था, दिन रात आंदोलन चलता था। उतने विशाल आंदोलन के बीच में भी संजय भाई को सुल्तानपुर के रेडी पटरी वालों का संघर्ष याद आता था। उनको इस सुल्तानपुर के लोगों के लिए संघर्ष की छोटी छोटी कहानियां याद आती थी। और आज भी मैं आपको जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, संजय सिंह तिहाड़ जेल में है, लेकिन संजय सिंह का दिल आज इस तिकोनिया पार्क में है, सुल्तानपुर की जनता के साथ जुड़ा हुआ। इसलिए मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, खुदीराम बोस, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी, खुदीराम बोस के जो सपने थे, उन सपनों का भारत बनना बाकी है। और उस भारत में एक ऐसा भारत बनाने की दिशा में हम सबको प्रयास करना पड़ेगा। जेल तो मेरे ख्याल से किसी के लिए गुनाह का कारागृह होता है, लेकिन क्रांतिकारियों के लिए उसकी सच्चाई और संघर्ष का प्रमाण पत्र होता है। अगर जेल क्रांतिकारी नहीं गया, अगर देश के लिए, मां भारती के लिए, देश के लोगों के लिए लड़ने वाले को अगर जेल में शासन बंद ना करे, देश के अंदर अगर उसे आखिरी पड़ाव होता है सत्ता का, जो हथियार होता है जेल, अगर वो बंद ना करे तो समझ लेना कि अभी उसका प्रमाण पत्र अधूरा है। संजय भाई का जो इस तिकोनिया पार्क से संघर्ष शुरू हुआ था, जो इस सुल्तानपुर के प्रशासन और सुल्तानपुर के जेलों से संघर्ष शुरू हुआ था, आज देश की राजधानी के तिहाड़ जेल में पहुंचने से एक बात सच है कि संजय सिंह के संघर्ष का प्रमाण पत्र पक्का होगा। रही बात हुकूमतों की, तो जिस अंग्रेजों के राज में सूरज नहीं डूबता था, चप्पे चप्पे पर जिन अंग्रेजों की तूती बोलती थी, इतिहास के पन्नों से केवल एक बात कहना चाहता हूं, संकट के दौर में निराशा इंसान के मस्तिष्क में आती है, लेकिन एक बात याद रखना, जब इस देश के अंदर 1757 से लेकर के 100 सालों ने देश के अंदर अंग्रेजों ने चप्पे चप्पे पर इस मुल्क को जब गुलाम बना लिया, 1857 में अंग्रेजों को जब इस बात का घमंड हो गया था कि भारत हमारी पूरी तरह मुट्ठी में है, वही 1857 ने एक नया सुराग खोला। उसी 1857 ने बहादुर शाह जफर को पैदा कर दिया। उसी आतंक की बेला में झांसी की रानी पैदा हो गई, उसी आतंक की बेला में मंगल पांडे पैदा हो गया, उसी आतंक की बेला में नाना साहब पैदा हो गए, उसी आतंक के बेला में झलकारी बाई पैदा हो गई, उसी आतंक के बेला में इस देश के अंदर 1857 की जंग आजादी का पहला शंखनाद हो गया। इसलिए बहुत सारे लोग आज की तारीख में इस बात से चिंतित है, चारों तरफ अंधेरा गहरा हो रहा है। कल भारत के अंदर लोकतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा, भारत के अंदर कर्मल बोल पाएगा कि नहीं बोल पाएगा, कल भारत का भविष्य क्या होगा, भारत के अंदर तानाशाही आ जाएगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हर अंधेरा इस बात की गारंटी होती है कि उजाला आएगा। रात आई है तो दुनिया का अटल सिद्धांत है, सवेरा होगा, उसकी तैयारी करो। संकट मातम मनाने का अवसर नहीं होता है, संकट नए सवेरा के उदय होने पर नए संघर्ष और नए संरचना की जिम्मेदारी के लिए तैयारी करने का होता है। मुल्क के अंदर कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, गुजरात से लेकर के आसाम मणिपुर तक पूरा मुल्क एक तड़प महसूस कर रहा है, एक बेचैनी महसूस कर रहा है, एक बेबसी महसूस कर रहा है। लेकिन इस बेबसी, बेचैनी और तड़प के बीच में हिम्मत थामने की जरूरत नहीं है। नए सिरे से, नए तेवर से, नए ऊर्जा के साथ नए संघर्ष के लिए तैयार होने की जरूरत है। यह तिकोनिया पार्क से लेकर के और रामलीला मैदान तक संजय सिंह की जो यात्रा है, वो अभी नए चिंतन, नए पड़ाव की तरफ पहुंची है। शायद हम लोग आपस में एक चर्चा जरूर करते हैं
क्योंकि जब रामलीला मैदान में आंदोलन शुरू हुआ, हम सब लोग अलग अलग जगहों से एक जगह इकट्ठा हो, सोचा था कि शायद आंदोलन जब खत्म हुआ तो सोचा कि शायद अब अपना अपना काम करने का मौका मिलेगा, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर है। उस रामलीला मैदान से और आज तक हम संघर्ष ही कर रहे हैं, और शायद संघर्ष के बीच में चिंतन करने का अवसर बहुत कम मिलता है। आज शायद कुदरत ने तिहाड़ जेल की सीखचों में संजय सिंह को इसलिए बंद किया है कि आज के दौर का जो नया संकट है, उस संकट का समाधान कैसे निकाला जाए, उसके लिए नया चिंतन बन सके, नई रणनीति बन सके। और हमें इस बात की खुशी है, अभी जब राज्यसभा का दोबारा नामांकन करने के लिए संजय भाई आए, उन्होंने कहा कि अगर देश की हुकूमत को मन है कि 6 महीने साल भर हमें जेल में बंद करने का, अगर मुझे मौका मिले तो मैं कहूंगा कि जितने सालों तक आप बंद करोगे, उतना ही नए भारत के निर्माण के लिए और मजबूती से चिंतन करके, सोच करके, नए विचार के साथ मैं बाहर आऊंगा। मैं आज संजय भाई के पूरे परिवार को सलाम करना चाहता हूं कि आप जिस हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, उनके यहां मंच पर उपस्थित आजाद समाज सेवा समिति के तमाम साथियों को सलाम करना चाहता हूं कि जिस जज्बे के साथ आप सब लोगों के बीच में डटे हुए जिस तरह से इस कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, आप इस कार्रवाई को आगे बढ़ाओ। कई बार ये मन में आता है कि क्या ये आज के दौर में इसका कोई मतलब बचा है या नहीं बचा है। अंधेरी रात में एक समा, एक चिराग का रोशनी का जलना बहुत जरूरी है। इससे भरोसा होता है, अंधेरे में रहने वालों को कहीं ये भरोसा ना हो जाए कि यही दुनिया है, अंधेरे की दुनिया। वो चिराग, वो रोशनी एक हिम्मत देती है कि अंधेरे के बीच में रोशनी भी जल सकती है और रोशनी खूबसूरत होती है। उस सपने को मारने की कोशिश हो रही है, उस सपने को पूरी देश के अंदर एक नई पीढ़ी को उसके दिमाग में एक जहर, नफरत का जहर घोलने की कोशिश हो रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मोहब्बत के चाहने वालों की आवाज ठंडी पड़ सकती है, लेकिन वो कहते हैं कि आग की राख बन जाने से उसकी तपिश कम नहीं हो जाती। हम लोगों के यहां पहले गांव में आग जलाने के लिए माचिस नहीं होता था। आग जलाने के लिए गांव में, घरों में आग जिंदा रखी जाती थी, और एक घर में अगर आग बुझ गई तो दूसरे घर से जाग के आग मांगा जाता था। एक दूसरे के चूल्हे से आग जलती थी, तब माचिस की ये डिबिया नहीं होते थे। अंधेरे के बीच में आग के चूल्हे को जलाए रखो, यकीन मारो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, खुदीराम बोस, महात्मा गांधी का सपना जरूर पूरा होगा। आजादी मिलने में अगर इतने साल लगा तो उनके सपनों को पूरा करने में समय जरूर लगेगा। लेकिन एक ही बात कहना चाहता हूं, यहां पर तमाम हमारी माताएं बहनें हैं, आज वो सहयोग लेने के लिए आए हैं, लेकिन ये मुल्क इस दिन, एक दिन ऐसा बनेगा जहां किसी से न मांगने की जरूरत पड़ेगी, न देने की जरूरत पड़ेगी। इस मादरे वतन के पास, हिंदुस्तान के पास सब कुछ दिया है कुदरत ने। इस देश के अंदर जितनी नदियां बहती हैं दुनिया के कम देशों के पास है। इस देश में जितनी उपजाऊ जमीन है दुनिया के कम देशों के पास है। इस देश के अंदर मेहनत करने वाले बेटे बेटियां जितनी हैं दुनिया के कम देशों के पास है। और कुदरत ने दिमाग इतना दिया इस मुल्क को कि कल भी भारत का पताका पूरे दुनिया में लहराती थी और कल भी वो लहराएगी। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि अपने हिम्मत को, अपने जज्बे को जिंदा रखना। के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। हम सब रघु जी को सुनना चाहते हैं। तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर।